गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पाटलिपुत्रा स्टडी एक्सप्रेस में। मैं आप लोगों के सामने आज वीकली करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं। ये आपको प्रश्न 16 जनवरी से 23 जनवरी तक के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न हैं उन सभी प्रश्न से पे आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा। ये प्रश्न आप लोगों के साथ जो है फास्ट रिवीजन के तौर पर किया जाएगा, क्योंकि जैसे आप लोगों के साथ डेली प्रत्येक दिन जो है डिस्कशन के साथ जो है करंट अफेयर या स्टैटिक जीएस के साथ किया जाता है, वैसे आज नहीं किया जाएगा। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों को आपको केवल आंसर बताया जाएगा, मीन्स एक तरह से जो है रिवीजन कराया जाएगा। इसमें जो है लगभग जो है 100 प्रश्न होंगे जो कि पूरे एक सप्ताह से संबंधित प्रश्न होंगे। तो आज आइए आज हम देखते हैं इसमें आज का पहला मेरा प्रश्न क्या है उसके बारे में जो है देखते हैं। पहला प्रश्न, भारत को ब्रह्मोस मिसाइल के लिए पहला विदेशी ऑर्डर किस देश से मिला है? किस देश से मिला है? तो ये आपको जो है आपको ये फिलीपींस से मिला है। ठीक है, फिलीपींस से भारत सरकार को ऑर्डर मिला है। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस के बारे में सटीक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए COVCHD ऐप को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपको ये बनवारी लाल पुरोहित के द्वारा लॉन्च किया गया है। बनवारी लाल पुरोहित की बात करें तो वर्तमान में आपको पंजाब और हरियाणा के जो है आपको राज्यपाल हैं। 15 से 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? 15 से 18 वर्ष के बच्चों को जो है टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आपको ये लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप को जो है समुद्रपुत्र के नाम से भी जाना जाता है। IPL 2022 का टाइटल प्रायोजक या स्पॉन्सर के नाम से इसको जानते हैं। यह किस कंपनी को दिया गया है? तो आपको ये दिया गया है टाटा ग्रुप को दिया गया है। ये किस कंपनी को दिया गया है? तो आपको टाटा ग्रुप को दिया गया है। अगला प्रश्न है, रेल यात्रियों को खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे ने किस मिशन को लॉन्च किया है? तो ये मिशन का नाम है आपको मिशन अमानत। मिशन अमानत के थ्रू जो है खोए हुए भूले हुए जो वस्तुओं को ट्रैक करने का जो है सुविधा रेलवे सरकार के द्वारा किया गया है। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? मीन्स जल मेट्रो परियोजना को शुरू करने वाला भारत का पहला शहर जो है कौन सा है? तो आपको जो है केरल का कोची शहर है। अगला प्रश्न है, भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर जो है कौन बने हैं? तो यह है आपको भरत सुब्रमण्यम। ग्रैंड मास्टर की बात करें तो इसका संबंध जो है आपको है किस खेल से है? तो आपको शतरंज से ग्रैंड मास्टर का संबंध है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 की मेजबानी कौन सा करेगा? ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम, ठीक है, यूथ गेम जो है 2022-23 की जो मेजबानी किस राज्य के द्वारा किया जाएगा? तो आपको ये मध्य प्रदेश के द्वारा किया जाएगा। वर्तमान में मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। अंडर 19 एशिया कप 2021 का क्रिकेट एशिया का 2021 का क्रिकेट विश्व कप, ठीक है, विश्व कप यहाँ पर कर लीजिएगा। एशिया कप 2021 का क्रिकेट का कप जो है खिताब किसने जीता है? तो आपको ये जीता है, इसमें जो है आपको भारत उप विजेता की बात करें तो वो उप विजेता था आपको श्रीलंका। में श्रीलंका को भारतीय टीम के द्वारा जो है हराकर के जो है खिताब को जीता गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो ये जो है अश्वेत महिला है, इनका नाम है आपको माया एंजोले। ठीक है, माया एंजोले है। एक तरफ जो अमेरिका जो सिक्का है इस पे एक तरफ जो माया एंजोले का पिक्चर लगा हुआ है, एक तरफ जो है आपको जॉर्ज वाशिंगटन, ठीक है, जॉर्ज वाशिंगटन का पिक्चर जो है लगा हुआ है, जो कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला जो फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? इन महिला खिलाड़ी का नाम है नवामी ओसाका। इनका संबंध बात करें तो इनका संबंध जो है जो आपको जापान से है। सेरेना विलियम्स की बात करें तो ये आपको USA अमेरिका की हैं। सानिया मिर्जा जो है आपको ये भारतीय खिलाड़ी हैं। ठीक है, PV सिंधु की बात करें तो इनका संबंध भी जो है आपको भारत से है। अगला प्रश्न है, अडानी ग्रुप ने स्टील कारोबार में एंट्री करने के लिए किस देश के सबसे बड़ी स्टील कंपनी पॉक्सो, इसको नाम कंपनी का नाम याद रखिएगा, किस कंपनी? तो पॉक्सो कंपनी के साथ समझौता किया है। वो भारत के जो है अडानी ग्रुप ने किस देश के जो है कंपनी के साथ किया है? तो आपको ये किया गया है दक्षिण कोरिया के द्वारा किया गया है। दक्षिण कोरिया से एक पूछा जाता है कि 38वीं समानांतर रेखा जो है किसके किसके बीच है? तो आपको उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच जो है कौन सी सीमा रेखा है? तो आपको 38वीं समानांतर रेखा जो है कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को बांटने का काम करता है। अगला प्रश्न है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? तो अभी राष्ट्रीय आपको स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा भी प्रधानमंत्री के द्वारा 16 जनवरी को घोषणा किया गया है। साथ साथ 12 जनवरी की बात करें तो 12 जनवरी को आपको राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि विवेकानंद का जन्म दिवस है। 30 जनवरी को प्रत्येक वर्ष जो है आपको शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। 15 जनवरी की बात करें तो 15 जनवरी वैसा कोई दिवस नहीं है। ठीक है। एक जो 14 जनवरी को एक नया दिवस के रूप में घोषित किया गया, जिसका नाम है आपको विभाजन विभीषिका दिवस। क्या है? विभाजन विभीषिका दिवस जो आपको कब मनाया जाता है? विभाजन विभीषिका दिवस। ठीक है। आपको प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को मनाने की घोषणा किया गया है। ऊँटों के लिए दुनिया का पहला होटल किस देश में बनाया गया है? तो आपको ये बनाया गया है सऊदी अरब में बनाया गया है। ठीक है। सऊदी अरब में बनाया गया है। अगला प्रश्न है, 2023 में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन ये कहाँ पे किया गया है? तो इसका आयोजन आपको किया गया है भारत के केरल राज्य में किया गया है। केरल की बात करें तो केरल जो है आपको ये वाला क्षेत्र जो आपको केरल है, इससे प्रश्न पूछा जाता है कि मालाबार तट जो है कहाँ है। ठीक है। मालाबार जो तट है, केरल के तट को जो मालाबार के तट के नाम से भी जाना जाता है। किस राज्य सरकार ने घड़ियाल के संरक्षण के लिए ओरांग राष्ट्रीय उद्यान को उसके मौजूदा आकार से 3 गुना अधिक विस्तार करने की अधिसूचना जारी किया है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो आपको राष्ट्रीय उद्यान का नाम है ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। इससे पहले इसका नाम था राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ स्थित है? यह असम में स्थित है। इसका वर्तमान में नाम कर दिया गया है ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। तो ये किस राज्य से संबंधित है? तो आपको असम में है। इसके जो है क्या किया गया है, इसके आकार को जो क्षेत्र जो था, इस क्षेत्र को जो बढ़ा करके पहले से 3 गुना कर दिया गया है। हाल ही में किस अभिनेत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किस अभिनेत्री को किया गया है? तो इनका नाम है हर्षाली मल्होत्रा। ठीक है। हर्षाली मल्होत्रा। हरनाथ सिंधु की बात करें तो जो अभी मिस, ठीक है, हरनाथ सिंधु की बात करें तो अभी जो है आपको मिस यूनिवर्स के रूप में जो है किसे चुना गया है? तो मिस यूनिवर्स आपको चुना गया है हरनाथ सिंधु को। मिस यूनिवर्स आपको हरनाथ सिंधु हैं। रेखा मीनन की बात करें। अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 में खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन कहाँ पे किया गया है? मिस किस राज्य में किया गया है? तो आपको किया गया है राजस्थान के जो है जैसलमेर में किया गया है। राजस्थान के जैसलमेर में इसका आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस गांव को देश का पहला नैपकिन मुक्त घोषित किया गया है? नैपकिन में सैनिटरी पैड मुक्त किया गया है। किस राज्य को किया गया है? तो ये केरल का गांव है, जिसका नाम है कुबलंगी गांव। ये किस राज्य में है? तो आपको केरल में स्थित है। ब्यांग की बात करें तो ब्यांग से भी एक प्रश्न बनता है कि कोरोना मुक्त, ठीक है, कोविड मुक्त होने वाला पहला गाँव, ठीक है, कोविड मुक्त होने वाला पहला गाँव कौन था? भारत का कोविड मुक्त होने वाला पहला गांव था ब्योंग गांव, तो जो कि जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने नर्सिंग नीति को मंजूरी प्रदान किया है? तो नर्सिंग नीति की जो मंजूरी आपको हरियाणा सरकार के द्वारा प्रदान किया गया है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा जो है आपको हिंदी भाषा के रूप में गठित होने वाला पहला राज्य था, जिसकी स्थापना आपको 1966 में किया गया था। उत्तराखंड की बात करें तो इसकी स्थापना आपको 2000 में, और पंजाब की स्थापना 1966 में किया गया था। मिस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? मिस वर्ल्ड 2022 का खिताब जो है किसके द्वारा जीता गया है? ये थे आपको, इनका नाम है साइलिन फोर्ड। ठीक है। एंड्रिया मेजा की बात करें तो मिस वर्ल्ड, ठीक है, मिस वर्ल्ड जो है 2021 कौन है? मिस वर्ल्ड जो है 2021 कौन है? एंड्रिया मेजा है। इनका संबंध जो आपको किस देश से है? तो ये इनका संबंध जो आपको मैक्सिको से है। ठीक है, मैक्सिको से है। मैक्सिको कौन से महादेश में पड़ता है आपको? तो आपको उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में जो है आपको पड़ता है मैक्सिको। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस देश ने पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू की है? राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू करने वाला जो है अभी पाकिस्तान के द्वारा जो है राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की शुरुआत किया गया है। अफगानिस्तान की बात करें तो यहाँ पे जो अभी नए सरकार का जो गठन किया गया, जो कि तालिबानियों द्वारा गठित सरकार चलाया जा रहा है।
हाल ही में भारत ने किस देश को विदेशी मुद्रा संकट से निपटने के लिए 900 मिलियन डॉलर, ठीक है, 900 मिलियन डॉलर का ऋण जो है भारत सरकार ने किस जो देश को दिया है, तो आपको श्रीलंका को दिया गया है। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो खाद्य आपातकाल जो है कहाँ लगाया गया है, खाद्य आपातकाल जो है कहाँ पे लगाया गया है, तो आपको श्रीलंका में जो है खाद्य आपातकाल लगाया गया है। इसके पीछे कारण क्या था, यहाँ पे खाद्य मीन्स खाने पीने की वस्तुओं में काफ़ी जो है कमी हो गई थी, जिसके कारण यहाँ पे महंगाई काफ़ी मात्रा में बढ़ गया था। उसी महंगाई को जो है कम करने के लिए भारत सरकार ने जो है श्रीलंका सरकार को 900 मिलियन डॉलर का जो है ऋण प्रदान किया है, जिससे ये जो आपातकाल से जो है उबर सके। 16 जनवरी 2022 को किसने कोविड-19 वैक्सीन पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है, किस पे, कोविड वैक्सीन पर जो है आपको जारी किया गया है। तो ये किसके द्वारा जो जारी किया गया है, तो मनसुख मांडविया के द्वारा किया गया है। मनसुख मांडविया की बात करें तो भारत के भी वर्तमान में क्या है, तो भारत का भी वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो अभी स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मांडविया। मनोज सिन्हा की बात करें तो अभी वर्तमान में जम्मू कश्मीर के क्या हैं, उपराज्यपाल हैं। अमित शाह जो है सहकारिता मंत्री तथा गृह मंत्री जो है अमित शाह हैं, ठीक है। पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया, वे किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं, ये जो इनका संबंध जो किस शास्त्रीय नृत्य से था, इनका संबंध यह था आपको कथक से था। कथक की बात करें तो कथक जो है कहाँ पे जो है किया जाता है, तो आपको कथक जो है आपको सबसे ज़्यादा फेमस जो होते हैं आपको उत्तर भारत में किया जाता है। कुचिपुड़ी की बात करें तो कुचिपुड़ी का संबंध जो आपको आंध्र प्रदेश से है, तथा भारतनाट्यम का संबंध आपको जो है तमिलनाडु राज्य से है, ठीक है, कैसे है, तमिलनाडु राज्य से है। कथकली की बात करें तो कथकली का संबंध भी जो है किस राज्य से है, तो ये केरल से है। अगला प्रश्न देखते हैं, हुंगा टोंगा हंगा जो है हपाई ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो इसके जो है अभी ये चर्चा में इसलिए था कि यहाँ पे जो है अभी जो है बहुत मात्रा में जो है विस्फोट हुआ था इस ज्वालामुखी में, इस कारण से ये जो है अभी काफ़ी चर्चा में है। तो ये आपको इनका संबंध जो है इस ज्वालामुखी का आपको प्रशांत महासागर से है। हाल ही में किस देश ने व्हाइट स्वान स्ट्रेटेजिक मिसाइल बॉम्बर का अनावरण किया है, तो अभी ये अनावरण किया गया है आपको रूस के द्वारा किया गया है। ये आपको पूछा था व्हाइट स्वान स्ट्रेटेजिक जो मिसाइल जो बॉम्बर है, बॉम्बर का संबंध क्या होता है, तो बॉम्बर का संबंध जो होता है ये बम एक तरह से जो है बम बरसाने वाला जो मिसाइल होता है, इसके माध्यम से जो है एक बार में जो है एक समय में बहुत सारे बम को जो विस्फोट किया जा सकता है, जो है बमबारी किया जा सकता है। तो आपको ये रूस के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो पुरुष एकल का खिताब आपको जीता गया है प्राग पुरुष एकल का खिताब जो है आपको जीता गया है लक्ष्य सेन के द्वारा जीता गया है। किसको हरा करके, तो ये आपको उप विजेता थे, इसको जो है हरा करके जीता गया है। इनका संबंध जो आपको किस देश से था, इनका संबंध आपको सिंगापुर से है, ठीक है। लक्षद्वीप आपको लक्ष्य सेन ने लोहिन एव को जो हरा करके ये पुरस्कार जीता था। अगला प्रश्न, हाल ही में व्हाट्सएप पर 80 सेवाएं देने वाला देश की पहली नगर निकाय कौन सा बन गया है, तो ये नगर निकाय कौन सा है, तो ये आपको जो है मुंबई नगर निगम है, जो कि व्हाट्सएप पर 80 तरह की सेवाएं जो प्रदान करेगा। मद्रास की बात करें तो भारत में जो है पहला जो है आपको पूछा जाता है कि पहला भारत का नगर निगम कौन सा था, तो मद्रास जो है पहला नगर निगम था, जिसकी स्थापना 1987 में किया गया था। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन की परियोजना की शुरुआत किस देश के द्वारा किया गया है, तो आपको चीन के द्वारा किया गया है। यूके की बात करें तो विश्व में पहली बार जो मेट्रो की शुरुआत जो है पहली बार मेट्रो की शुरुआत आपको कहाँ किया गया था, तो ब्रिटेन में किया गया था। और वर्तमान में सबसे लंबी सेवा का प्रदान कर रहा है चीन। 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, तो इसका आयोजन आपको हिमाचल प्रदेश में किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इसकी अभी वहाँ के मुख्यमंत्री आपको हैं जयराम ठाकुर। अगला प्रश्न, विश्व आर्थिक मंच के दावोस, ठीक है, दावोस जो कि स्विट्जरलैंड में है, दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने किया है। मिस्टर दावोस जो सम्मेलन हुआ है इसकी अध्यक्षता भारत की ओर से किसके द्वारा किया गया है, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह अध्यक्षता किया गया है। राजनाथ सिंह की बात करें तो वर्तमान में अभी रक्षा मंत्री भारत के कौन है, तो राजनाथ सिंह हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने 24 जनवरी की जगह अब किस दिन से गणतंत्र दिवस समारोह को शुरू करने का फैसला किया है। पहले जो है गणतंत्र दिवस तो मनाया जाता है 26 जनवरी को, क्योंकि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को जो है
क्योंकि हमारा जो देश जो गणतंत्र हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो इसलिए जो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन इसका जो कार्यक्रम जो है पहले से शुरू किया जाता है। तो पहले एक कार्यक्रम आपको 24 जनवरी को शुरू किया जाता था, लेकिन अब जो ये कार्यक्रम 23 जनवरी को किया जाएगा। इसके पीछे कारण क्या है कि सुभाष चंद्र बोस की जो है आपको जयंती जो मनाई जाती है 23 जनवरी को, जो कि पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है। तो सुभाष चंद्र बोस की जो जन्म दिवस को आपको इसमें शामिल करने के लिए आपको ये अब कार्यक्रम को 23 जनवरी से शुरुआत किया जाएगा। किस महासागर में स्थित टोंगा द्वीप के पास समुद्र के भीतर बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? तो आपको प्रशांत महासागर के जो है स्थित है, वहाँ पे विस्फोट हुआ है। हाल ही में किस प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म ने जागरूक वोटर अभियान की शुरुआत किया है? मीन्स कौन सी ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आपको जागरूक वोटर अभियान की शुरुआत किया गया है? तो आपको किया गया है ट्विटर के द्वारा किया गया है। ट्विटर की बात करें तो यहाँ से एक प्रश्न भी बनेगा, क्योंकि ट्विटर के भी पराग अग्रवाल, ठीक है, ट्विटर के भी सीईओ कौन बने हैं? तो इनका नाम है पराग अग्रवाल। ट्विटर के सीईओ कौन है? इनका नाम है पराग अग्रवाल, ठीक है, जो कि भारतीय मूल के हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कितने डॉपलर मौसम रडार को भारत को समर्पित किया है? तो ये जो आपको कितने टोटल है, तो ये टोटल जो है आपको जो बात करें तो टोटल जो है आपको ये 4 है। सामाजिक कार्यकर्ता शांति देवी का 16 जनवरी 2022 को निधन हो गया। इनका संबंध किस राज्य से था? जो कि इनको 2021 में बात करें तो 2021 में इनको पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया था राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये जो इनका संबंध जो आपको उड़ीसा राज्य से था। किस देश के पूर्व क्रिकेटर क्लाइव लॉयड को नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? तो क्लाइव लॉयड का जो है संबंध जो है आपको वेस्ट इंडीज क्रिकेट से रहा है, जो कि अभी वर्तमान में संन्यास ले चुके हैं। किस राज्य के पेंच टाइगर रिजर्व में सुपर मॉम एवं कॉलर वाली नाम से मशहूर 17 साल की बाघिन का जो है निधन हो गया? क्या इसका नाम क्या है? सुपर मॉम या कॉलर वाली टाइगर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसका संबंध जो है बात करें तो इनका संबंध जो है मध्य प्रदेश से है, क्योंकि मध्य प्रदेश को जो है आपको टाइगर स्टेट के रूप में भी जाना जाता है। और टाइगर स्टेट के रूप में दर्जा दिलाने में जो है सुपर मॉम जो है कॉलर वाली जो टाइगर है, इसको जो काफ़ी अहम भूमिका रही थी, इसलिए काफ़ी चर्चा में है। कौन सा हाईकोर्ट न्याय घड़ी वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये आपको गुजरात बन गया है। साथ साथ बात करें तो यूट्यूब पर, ठीक है, यूट्यूब पर आपको जो है सभी कार्यवाही, ठीक है, यूट्यूब पर सभी कार्यवाही जो है लाइव करने वाला जो है पहला राज्य जो है बन गया भी है आपको गुजरात हाईकोर्ट। सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉलर 2021 में सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉलर का जो है पुरस्कार किसको दिया गया है? ये किस व्यक्ति को दिया गया है? तो आपको दिया गया है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को दिया गया है। अली दे की बात करें तो आपको ये ईरान के जो है क्रिकेटर हैं, जो कि पूरे विश्व में भी ये काफ़ी चर्चा में रहते हैं। किस देश ने पहली बार यातायात के लिए इन्फिनिटी ब्रिज खोला है? इन्फिनिटी ब्रिज की जो है शुरुआत जो है कहाँ पे किया गया है? इन्फिनिटी ब्रिज की शुरुआत आपको सऊदी अरब यूएई में किया गया है, यूनाइटेड अरब अमीरात में किया गया है। इन्फिनिटी ब्रिज इसका नाम पड़ा इसलिए कि इसका जो शेप जो है आकार है आपको इन्फिनिटी, जो मैथ में पढ़ते हैं इन्फिनिटी जो है इसके आकार का है, इसलिए इसका नामकरण जो है इन्फिनिटी रखा गया है। 19 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया एनडीआरएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो एनडीआरएफ के लिए जो बात करें तो इसके जो अधिनियम जो आया था एनडीआरएफ का, इसका अधिनियम जो था आपको 2005 का अधिनियम था। अब इसकी स्थापना जो हुआ था आपको इसकी स्थापना जो है 2006 में किया गया था। तो इससे जो है यहाँ से जो है जोड़ लेंगे इसको कि कौन सा दिवस जो मनाया गया, तो से आपको 17वां जो है साल गिरह मनाया गया है। माना बॉडी कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया जा रहा है? तो ये जो कार्यक्रम जो है आपको किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया जा रहा है? तो आपको ये तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया जा रहा है। तेलंगाना की बात करें तो इसकी स्थापना आपको 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश राज्य से अलग करके इसकी स्थापना किया गया था, जो कि वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये कार्यकाल आपको 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। इसमें कौन से व्यक्ति आते हैं? राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी मीन्स वैसे व्यक्ति जो जैसे देखते होंगे कोविड में जो है वैसे व्यक्ति जो है जिनकी काफ़ी भूमिका रही जो कि सफाई कर्मी थे, तो उनके आयोग के द्वारा जो है आपको 3 साल के लिए कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। हाल ही में कौन सी कंपनी UPI ऑटो ऐप शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी बन गई? कौन सा? UPI ऑटो ऐप जो है करने वाली दूरसंचार कंपनी कौन सी बन गई है? तो आपको ये बन गया है जियो बन गया है। मीन्स आपको अब जैसे ही मोबाइल में रिचार्ज समाप्त होगा आपको रिचार्ज अलग से करने की जरूरत नहीं है, ये आपको ऑटोमेटिक रिचार्ज खुद से हो जाएगा, आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा। तो ये आपको पहल की शुरुआत आपको रिलायंस जियो के द्वारा किया गया है। किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश ने सुगंधित पौधों की खेती पर जागरूकता के उद्देश्य से एक विशेष जागरूकता अभियान की शुरुआत किया गया है? ये किसके द्वारा किया गया है? तो आपको ये जम्मू कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश के द्वारा किया गया है। इंडोनेशिया की संसद ने अपनी राजधानी को स्थानांतरित करने को मंजूरी दी है। इसकी नई राजधानी कहाँ पे होगी? इंडोनेशिया की राजधानी इससे पहले कहाँ थी? तो आपको जकार्ता थी, जो कि अब इसकी राजधानी को वहाँ से परिवर्तित कर दिया गया है। इसके पीछे रीजन क्या है कि इसकी जो राजधानी थी जकार्ता वो जो अब धीरे धीरे क्या हो रही है समुद्र के पानी से जो डूब रही है, इसके कारण इसको जो यहाँ से स्थानांतरित करके अब नूसंतारा में इसको जो है स्थानांतरित कर दिया गया है। 19 जनवरी 2022 को INS रणबीर ने एक विस्फोट में नौसेना के 3 कर्मी शहीद हो गए। INS रणबीर है क्या? ठीक है, ये INS रणबीर क्या है? जिसपे जो है नौसेना के रूप में काम करती है, वो आपको एक तरह का विध्वंसक जहाज है। ठीक है, क्या है? तो विध्वंसक जहाज है। किस देश की अध्यक्षता में वर्ष 2022 की ब्रिक्स शेरपाओं की पहली बैठक आयोजित की गई है? तो ब्रिक्स बताए थे आप लोग को जो है चर्चा किए थे करंट अफेयर में। तो आपको इसमें जो 5 देश हैं आपको ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इसी के नाम पे नामकरण किया गया है ब्रिक्स का। तो इसके शेरपाओं की बैठक जो है आपको इसी नाम के अनुसार सीरियल वाइज होती है। ठीक है, तो अभी जो इससे पहले जो था 2021 में आपको इंडिया में हुआ था, इसलिए अब 2022 में जो है इसकी बैठक जो है जो भी बैठक हो इससे संबंधित होगी आपको चाइना में होगी। ये आपको शेरपाओं की बैठक जो कहाँ की गई है? तो आपको चीन में की गई है। अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में कितने स्वर्ण पदक जीता है? अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में कितने स्वर्ण पदक जो है जीता है? तो ये आपको इसमें जो कितने नहीं होगा, ठीक है, किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसमें इनका नाम है सुमित भाले। इनका संबंध जो है आपको किस राज्य से है? तो आपको इनका संबंध जो है महाराष्ट्र राज्य से है। ठीक है, विदेशी टीमों के घर पर एक दिवसीय इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन सा है? विदेशी टीमों के घर पर बनाने वाला इंटरनेशनल में जो है आपके यहाँ विराट कोहली। ठीक है, इनका संबंध जो है विराट कोहली है। भारतीय नौसेना और जापानी नौसेना ने किस क्षेत्र में समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है? ये आपको किया गया है, कहाँ पे किया गया है? जैसे बताए थे ये आपका क्या हो गया, बे ऑफ बंगाल हो गया, बंगाल की खाड़ी हो गया। अब इधर जो क्या हो गया, अरब सागर हो गया। तो अब ये अभ्यास की शुरुआत किया गया है ये क्षेत्र में किया गया है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में किया गया है। भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है, इसको शॉर्ट में आप लोग HAL सुनते होंगे, ठीक है, जिसकी स्थापना आपको 1940 में किया गया था। लिमिटेड ने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर किस देश को बेचने का समझौता किया है? ये आपको किया गया है मॉरिशस के साथ। मॉरिशस की बात करें तो मॉरिशस कहाँ पे स्थित है? आपको मॉरिशस जो है आपको हिंद महासागर में स्थित एक छोटा सा देश है। किस देश ने अपने एरो 3 उन्नत वायु रक्षा प्रणाली को सफल परीक्षण किया है? ये किस देश के द्वारा किया गया है? तो आपको किया गया है इजराइल के द्वारा किया गया है। सारथी मोबाइल ऐप किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सारथी मोबाइल ऐप जो है किस संस्था के द्वारा किया गया है? तो आपको सेबी के द्वारा किया गया है। सेबी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना आपको 1988 में किया गया था। इसके लिए अधिनियम कब आया था? तो इसका लिए अधिनियम आया था आपको 1992 में। DRDO की बात करें तो इसकी स्थापना आपको 1958 में, जबकि इसरो की स्थापना 1969 में किया गया था। RBI की बात करें तो इसकी आपको एक्ट आया था 1934 में आया था। इसकी स्थापना आपको 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना की जाती है। 23 से 28 जनवरी 2022 तक
होने वाला ऑपरेशन सर्द हवा किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन सर्द हवा का संबंध जो है आपको बीएसएफ के साथ है, जो कि आपको भारत और पाकिस्तान सीमा पर जो है घुसपैठियों को रोकने के लिए प्रत्येक वर्ष किया जाता है। बीएसएफ की बात करते हैं, इसकी स्थापना आपको 1965 में हो गया। सीआरपीएफ की स्थापना 1939 में, आईटीबीपी की आपको स्थापना 1962 में हो गया, जबकि एनएसजी की स्थापना 1984 में किया गया था। हाल ही में किस राज्य के चिनौर चावल को जीआई टैग दिया गया है? तो चिनौर चावल जो है किस राज्य का है जिसे जीआई टैग दिया गया है? तो आपको मध्य प्रदेश को दिया गया है। जीआई टैग की बात करें तो इसके लिए अधिनियम जो आया था, इसके लिए पहला अधिनियम आपको 1999 में आया था, और पहली बार ये लागू कब हुआ था? तो 2003 में, जबकि पहली बार जीआई टैग दिया गया था किसको? तो आपको दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। और कब दिया गया था? तो 2004 में दिया गया था। लीप स्टार्टअप प्रोग्राम का संबंध किससे है? लीप स्टार्टअप प्रोग्राम जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो आपको फ्लिपकार्ट के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? तो सारा गिल का संबंध जो है आपको डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि सारा गिल का संबंध किससे है? तो सारा गिल का संबंध जो आपको पाकिस्तान से है, जो ने पहली ट्रांसजेंडर यहाँ पर डॉक्टर बनी है। चर्चा में रही अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? तो अमर जवान ज्योति जो है आपको दिल्ली में स्थित है, इसलिए अभी चर्चा में है क्योंकि इसकी स्थापना जो बात करें तो इसकी स्थापना आपको 1972 में इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था, क्योंकि 1971 में जितने भी हमारे देश के शहीद हुए थे जवान, उनके जो है सम्मान में इसकी जो है शुरुआत की गई थी। अमर जवान ज्योति को अभी वर्तमान में मर्ज कर दिया गया है किसमें? तो आपको राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में कर दिया गया है, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। ठीक है, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में इसका जो है आपको मर्ज कर दिया गया है। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार टॉप अप्रूवल रेटिंग में कौन सा व्यक्ति शीर्ष पर रहा है? तो पूरे विश्व में एक जो रेटिंग जारी किया गया है जिसमें सभी नेताओं को शामिल किया गया है, जिसमें सबसे प्रथम स्थान जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। आज़ादी के अमृत महोत्सव में स्वर्णिम भारत की ओर से कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? तो ये भी आज़ादी का अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है, इसमें जो शुरुआत आपको नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। इसमें अभी भारत के जो आज़ादी के 75वें साल पर जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। जनवरी 2022 में किसने डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किया है? किसके द्वारा जो है डिजिटल भुगतान सूचकांक जो है जारी किया गया है? तो आपको किया गया है आरबीआई के द्वारा किया गया है। चर्चा में रहा TOI 2180b एक प्रकार का क्या है? तो एक प्रकार का एक गैसीय ग्रह है जिसका जो है खोज अभी आपको अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा किया गया था। नासा की बात करें तो इसकी स्थापना आपको 1958 में किया गया था। जनवरी 2022 में किस देश ने महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन को नाम रखने की घोषणा किया है? ये आपको मॉरिशस के द्वारा किया गया है। मॉरिशस में एक महात्मा गांधी के नाम पर जो है मेट्रो स्टेशन का नामकरण किया गया है। हाल ही में किस विश्वविद्यालय में देश का पहला MA हिंदू कोर्स शुरू किया गया है? MA इन हिंदू कोर्स अभी किस विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया है? तो आपको ये शुरू किया गया है BHU के द्वारा किया गया है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1916 में इसकी स्थापना आपको मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो कि आपको बनारस में स्थित है। किस राज्य ने 100 वर्षों पुराने चित्रामणि पदम नाटकम पर प्रतिबंध लगा दिया है? ये किस राज्य का था? तो आपको किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध जो है आपको आंध्र प्रदेश से है। ठीक है, इसका किस राज्य से संबंध है? तो इसका संबंध जो आपको आंध्र प्रदेश राज्य से है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस वर्ल्ड को अगले वर्ष 2021 के लिए चिल्ड्रेन वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो आपको ये किया गया है चिंता को जो है आपको चिल्ड्रेन वर्ल्ड ऑफ द ईयर के रूप में घोषित किया गया है। सैटरिनो डे ला फुएतो गार्सिया का 113 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका संबंध जो किससे है? तो एक चर्चा में क्यों है? ये चर्चा में इसलिए है कि इनका जो है दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्तियों में इनका नाम आता है। जिनका जो है उम्र की बात करें तो इनका उम्र कितना था? 113 साल था। इनका नाम क्या है? सैटरिनो डे ला फुएतो गार्सिया। ठीक है, नाम भी बड़ा है, इनका भी ध्यान में रखिएगा। 21 नवंबर 2021 को किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार दिया गया है? समुद्री राज्य का पुरस्कार जो है किस राज्य को दिया गया है? तो आपको ये आंध्र प्रदेश को दिया गया है। ठीक है,
समुद्रों की बात करें तो सर्वाधिक जो है समुद्री जो है तट वाला राज्य जो आपको जो है गुजरात है, जबकि दूसरा स्थान पर जो आपको आंध्र प्रदेश का है, जबकि तीसरा स्थान पर तमिलनाडु का स्थान आता है। निम्नलिखित में से किस राज्य के पुरुमकुलम गांव को पहला बुक विलेज का खिताब जो है दिया गया है, या किस राज्य का है? तो आपको इसका भी समझ जो है आंध्र प्रदेश राज्य से है। हाल ही में कौन सा देश न्यूरो अधिकार कानून पारित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो न्यूरो कानून जो है लागू किया गया है आपको ये चिली के द्वारा किया गया है। और चिली की बात करें तो चिली जो है आपको दक्षिण अमेरिका का जो है देश है, ठीक है, दक्षिण अमेरिका जो है में स्थित है। कनाडा की बात करें तो जो सबसे अधिक जो है सीमा वाला देश कौन सा है? तो आपको सर्वाधिक लंबी सीमा जो है आप कनाडा का है, जिसकी लंबाई 20-80 किलोमीटर 20-80 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बांस उद्योग स्थापित करने के लिए 2.77 करोड़ रुपए का अनुदान राशि को जो है जारी किया है? तो ये आपको राशि जारी किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे विधानसभा सीटों की संख्या आपको 230 है, उत्तर प्रदेश में आपको 403, महाराष्ट्र में टोटल सीटों की संख्या विधानसभा 288 निर्धारित किया गया है। हाल ही में किस देश ने छोटे पैमाने पर भांग की खेती को वैध बनाने वाला निर्णय लिया है या कानून को पास किया है? तो आपको भांग की खेती जो है कहाँ पे की जाएगी? तो आपको ये इटली में की जाएगी, ठीक है, इटली में जो है वैध घोषित किया गया है। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर है, ठीक है। ये आपको करंट के साथ साथ जो है स्टैटिक जीएस का भी ये प्रश्न है, क्योंकि स्वर्ण त्रिभुज में कौन कौन से जो है जगह या कौन कौन से शहर स्थित है? तो आपको आगरा जो कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली और जयपुर, ये 3 राज्य जो है इसमें सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है? किस राज्य सरकार द्वारा बिजनेस ब्लास्टर की शुरुआत किया गया है? तो आपको ये दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री जो है अरविंद जो है केजरीवाल हैं, जिनका संबंध जो है आपको आम आदमी पार्टी से है, ठीक, आम आदमी पार्टी से है। हाल ही में किसने नीति आयोग यूएनडीपी हैंडबुक लॉन्च किया है? तो यूएनडीपी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा हैंडबुक जो है लॉन्च किया गया है। ये किसके द्वारा किया गया है? तो आपको राजीव कुमार के द्वारा किया गया है। हाल ही में किस देश की एमी हंटर एक दिवसीय, ठीक है, इनका नाम क्या है? एमी हंटर एक दिवसीय क्रिकेट में शतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई है, ठीक है। एक दिवसीय मीन्स वनडे जो 50 ओवर का मैच होता है उसमें जो है सबसे कम उम्र में जो शतक लगाने वाली महिला जो है एमी हंटर हैं, जिनका संबंध जो है आपको आयरलैंड देश से। हाल ही में दंतक परियोजना समाचार में थी, यह परियोजना भारत और किस देश के बीच है? ठीक है, ये परियोजना को याद रखिएगा, इसका नाम क्या है? दंतक परियोजना जो है किस किस देश के बीच जो है चलाई जा रही है? तो भारत और भूटान के बीच चलाई जा रही है। साथ साथ जो है इसके बीच और परियोजना है, जैसे ताला परियोजना किस किस देश के बीच है? तो चूखा परियोजना ठीक है, ताला परियोजना, चूखा परियोजना किस देश के बीच है? तो भारत और भूटान के जो है एक संयुक्त परियोजना है। चर्चा में रही केसरी और CIM पीताम्बर, ठीक है, केसरी और पीताम्बर जो है किसके किस्म है? ठीक है, जो कि अभी काफ़ी चर्चा में है, आपको ये हल्दी के किस्म है, जिसको अभी GI टैग में इसको शामिल किया गया है। GI टैग की बात करें तो GI टैग के लिए पहले ही मैंने बताया कि GI टैग के लिए पहला जो है अधिनियम जो आया था आपको 1999 में, ठीक है, पहला जो है GI टैग के लिए अधिनियम कब आया था? तो 1999 में आया था, ठीक है। दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन कौन सी है जिसको WHO ने मंजूरी दी है? ठीक है, किसके द्वारा जो है मंजूरी दिया गया है? आपको WHO के द्वारा दिया गया है। अब ये मलेरिया वैक्सीन जो है आपको बनाया गया किस देश के द्वारा? अब ये मलेरिया वैक्सीन को जो विकसित किया है ब्रिटेन की जो है कंपनी के द्वारा किया गया है। WHO की बात करते हैं तो WHO की इसकी स्थापना जो होती है, इसकी स्थापना आपको 1948 में की जाती है, ठीक है, 7 अप्रैल। इसीलिए जो है प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये आपको इसका नाम है RTS, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, जो कि वैक्सीन का ये नाम है।
किस राज्य सरकार ने स्कूलों में आरोग्य वाटिका स्थापित करने की घोषणा किया गया है? किस राज्य सरकार के द्वारा आरोग्य वाटिका जो है स्थापित करने की घोषणा किया गया है? तो आपको उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश जो है अभी काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि यहाँ पे विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ के मुख्यमंत्री अभी कौन है? मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। ठीक है, विधानसभा सीटों की संख्या यहाँ पे आपको 403, राज्यसभा 31 और लोकसभा यहाँ पे 80, जबकि विधान परिषद, ठीक है, यहाँ पे द्विसदनीय सरकार है, यहाँ पे विधान परिषद सीटों की संख्या 99 है। भारत की पहली कैटल जीनोमिक चिप, ठीक है, कैटल जो है जीनोमिक चिप का नाम क्या है? इसकी नाम जो है इंडिगो। ठीक है, इसका स नहीं होगा, इंडिगो कर लीजिए। इसका नाम क्या दिया गया है? इंडिगो। हाल ही में देश की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष कौन चुनी गई है? सबसे युवा पंचायत जो है किसको चुना गया है? तो आपको इनका संबंध जो है, इनका नाम है आर्या राजेंद्रन। ये कहाँ की रहने वाली है? तो ये आपको केरल की रहने वाली है। ठीक है, पंचायत की बात करें तो पंचायत में जो है किसी भी चुनाव को लड़ने के लिए, पंचायत से संबंधित जो भी चुनाव है, ठीक है, मुखिया है, वार्ड परिषद है, उसके चुनाव को लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र जो है आपको 21 वर्ष होना चाहिए। जबकि पंचायत की बात करें तो पंचायत का जो है उल्लेख जो हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो पंचायत का उल्लेख आपको जो है किया गया है आर्टिकल 40 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये आज जो है, ये जो है आज के जो है 86 जो है प्रश्न थे। एक और प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के पेरुमकुल्लम गांव को पहला बुक विलेज जो है घोषित किया गया है? तो ये आपको किया गया है, ये आंध्र प्रदेश का गांव है। तो ये जो है टोटल हमारे आज जो है 87 प्रश्न थे। ये सभी प्रश्न जो एक सप्ताह पीछे के प्रश्न थे, इन सभी प्रश्न जो है आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि ये जो भी प्रश्न कराया गया है ये सभी जो है सिलेक्टेड प्रश्न को, जो इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आप लोगों के साथ कराया गया है। तो ये अभी जो भी प्रश्न है इन सभी प्रश्नों को आप रिवीजन कीजिए, और आप लोगों को एक साथ जो है ये प्रश्न को दिया गया इसलिए कि आप कम से कम समय में जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को रिवीजन कर सकते हैं। जैसे डेली तो आप पढ़ते ही हैं, लेकिन ये सब प्रश्न जो आप लोग को इकट्ठा इसलिए किया गया है कि आप कभी भी अभी या जो एग्जाम के समय भी जो है कम समय में आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। तो जैसे ही डेली करंट अफेयर मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूँ, साथ साथ जो है वीकली और पूरे जैसे ही मंथ समाप्त होगा जनवरी, मैं पूरे जनवरी का भी करंट अफेयर को आप लोगों के साथ लेकर के आऊँगा। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले दिन।